तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर तो राम राम भाई। फिलहाल बैठे हैं गाँव गिराए तहसील आसी डिस्ट्रिक्ट हिसार, पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं भाई हरियाणा में। तो आखिरी चरण के चुनाव हैं 22 और 25 तारीख को। उसी के चलते भाई हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, गांव गिराए के अंदर है। भाई मनोज हमारे साथ हैं जो कि गांव गिराए से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनकी धर्मपत्नी सुमन देवी जी जो हैं वो उम्मीदवार हैं और ये प्रतिनिधि हैं। तो इनसे पूछेंगे जानेंगे कि इनके कौन से मुद्दे हैं भाई और के विचार के जो है ना विचारधारा लेकर ये चुनाव में उतरे हैं। तो भाई मनोज सब तो पहला तो राम राम। राम राम भाई, और आपके भी सभी श्रोता भाइयों की मेरी राम राम, और आपका भी धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल कर ये इंटरव्यू के लिए मेरे को दिया, धन्यवाद आपका। तो भाई साहब देखो, चुनाव बहुत सारे हैं, जिला पार्षद भी चुनाव है, बीडीसी का भी चुनाव है, मेमरी का भी एक छोटा चुनाव होता है, तो सरपंच पद ही क्यों? देखो भाई, जिला परिषद यहाँ हमारे बीसी जो बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षित की गई है, जो हमारा वार्ड है, और मेरी रुचि 2.5 साल पहले भी सरपंच पद के लिए थे। मैं समझता हूँ कि सरपंच एक ऐसा पद है, यहाँ बजट ज़्यादा है, गांव का समुचित विकास किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये सरपंची में रुचि रही है और इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आपका पीछे भी कोई बैकवर्ड मतलब कि पीछे कोई रहा है बैकअप भाई आपका राजनीति में, आपका आपके परिवार का? बिल्कुल बिल्कुल, देखो परिवार का तो आज तक कोई बैकअप रहा नहीं है। मेरे घर में कोई पंचायत समिति का सदस्य भी ना बना है अच्छा आज तक। लेकिन मेरी रुचि शुरू से राजनीतिक छात्र राजनीति मैंने की है, NSUI से मैंने शुरू किया। अच्छा। 2008 में DN कॉलेज का मैं प्रधान रहा, उसके बाद मैं जिला उप प्रधान रहा NSUI का, उसके बाद मैं प्रदेश सचिव रहा, उसके बाद 2012 के अंदर मैं जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस का चुना गया, और 2016 के अंदर मैं जिला महासचिव चुना गया, और अब मैं करंट में जिला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का हिसार से हूँ। मेरा राजनीतिक बैकअप ये है। अच्छा जी। तो भाई साहब देखो, गांव मतलब कि पंचायत जो है सरपंच पद एक गांव के लिए सीमित होता है। बहुत सारे ऐसी पंचायतें जो इकट्ठी भी हो जाए, लेकिन गांव गिराई की अगर बात करें तो एक ही गांव की पंचायत है। तो विरोधी जो खड़े हैं, जो आपके प्रतिपक्ष में खड़े हैं, उनके लिए आपकी क्या भावना है, क्या विचारधारा है और क्या राय देना चाहोगे आप? देखो भाई, कोई भी भाई अगर आज यहाँ 10 जो इस सरपंच पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 10 भाई, वो सारे भाई अपने अपने हक पे खड़े हैं। मैं भी अपने हक पे खड़ा हूँ, अपनी जगह हूँ। मैं अपना विजन बता रहा हूँ, मैं भाई अपना विजन बता रहे हैं। जो गाँव को अच्छा लगेगा और जिस पे विश्वास होगा, ये एक फेस है, इस पे विश्वास हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं वो फेस हूँ। अगर गाँव विकास के लिए अगर वोटिंग करता है तो मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरूँगा। मैं आपके मार्फत ये सबको संदेश देना चाहता हूँ। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई अगर आप उतरोगे, वो आगे की बात है, भविष्य के क्रम में है, लेकिन अगर गांव की रुचि, गांव की सोच एक कैंडिडेट के ऊपर होगी आपसे अलग, तो आपका क्या कहना है? ये देखो, गांव का जो फैसला आएगा वो सिर माथे है। जो फैसला करेंगे, गांव के समझदार है, सारे वोटर समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं। हम उसके भाई के साथ पूरा सहयोग करेंगे। जो भी चुना जाएगा, मैं चुना जाऊँ, कोई और भाई चुना जाए, सारे को साथ लेके गांव की समुचित विकास के लिए जो लड़ाई हमने लड़नी है, प्रशासन से, सरकार से, सहयोग से, या लड़ाई लड़के जो भी अपना हक है वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, सारे भाइयों का हम तय दिल से धन्यवाद करेंगे। आरजी जो भी रहेंगी कोई बात नहीं, वो बात की बातें हैं। तो भाई साहब चुनाव होने के बाद अगर पहली बात तो भगवान कर आप जीतो, तो जो दूसरे प्रतिपक्ष के जो कैंडिडेट हैं या उनके जो वोटर हैं, उनके प्रति आपका क्या रवैया रहेगा, क्या रुझान रहेगा? देखो भाई, गांव के भाई हैं और पूरी ज़िंदगी यहाँ रहना है। तो मैंने जो गली में मिल जे है, मैं उसके बड़ों का आशीर्वाद लेता हूँ और छोटों के साथ हाथ मिला के मिलता हूँ, गले मिलता हूँ। मैंने कोई द्वेष की ऐसी कोई भावना है ही नहीं। वो अपनी जगह खड़े हैं, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ। ये तो गांव ने फैसला करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा है उसको चुन लेंगे, और 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले वो ठीक से, वो सारे भाई है। जीते तो एक गा, लेकिन भाईचारा है इस गांव का। वैसे भाईचारा पूरे एरिया में मशहूर है। यहाँ सरपंच के जो जिस दिन वोटिंग होती है, 10 के 10 कैंडिडेट आपको मैं दिखाऊंगा, एक साथ बैठेंगे वहाँ। ऐसे कोई बात है कोई, मनमुटाव नहीं है, ना कोई द्वेष की भावना रखता। 10 दिन का इलेक्शन है, भाईचारे से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। तो 10 कैंडिडेट और खड़े, आपके पीछे भी बहुत सारे सरपंच बने हैं, आगे भी बनेंगे, आपसे अलग 9 और खड़े हैं। आपका एजेंडा, आपका मुद्दा, आपकी क्या विचारधारा है, कौन से मुद्दे लेकर आप इस सरपंच पद के उम्मीदवार बने हो? इस गांव में सबसे जो बड़ी समस्या है वो वाटर लेवल हाई है, और यहाँ सेम की समस्या है जी। यहाँ घरों में इतनी दिक्कतें आ गई है, जो फिरनी पे बाहर की तरफ जिसके घर है वहाँ सीलन 8-8, 7-7 फुट तक ऊपर चढ़ गई है। मतलब कि मकान सुरक्षित नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो पानी की निकासी है, गांव की जो नलियों की है, वो पानी की निकासी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जगह जगह कीचड़ है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा यहाँ फिरनी है, जो वो उबड़ खाबड़ है, और कहीं कहीं तो बन भी नहीं रही। तो
शायद कोई ऐसा गांव हो जहाँ फिरनी अब ठीक ना हो। अब मेरे गांव का ये दुर्भाग्य रहा है, अभी तक फिरनी आधे से ज़्यादा बन भी नहीं रही। तो ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। और फिरनी के ऊपर ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, मेरा ये एक विजन है। दोनों तरफ 44 फीट की फिरनी है, दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि ये सेम की समस्या ने यहाँ हरियाली छीन ली है और यहाँ सांस लेना दूभर हो गया, गैस चैम्बर बन गया गिराए। यहाँ ग्रीन बेल्ट लगाएंगे। जैसे मैंने नॉमिनेशन के टाइम में भी एक बड़ा संदेश दिया है सभी से, भाई देखो हमें समाज के प्रति जागरूक होना पड़ेगा जी। पौधारोपण करके मैंने नॉमिनेशन किया जी। तो उसमें एक संदेश था भी कोई भी जितने भी कैंडिडेट है, पंच के लिए है, सरपंच के लिए, ब्लॉक के लिए है, अगर 50 कैंडिडेट है, अगर वो 10-10 पौधे लगा देते तो 500 पौधे लगते। हाँ जी। तो एक अच्छा संदेश जाता। एक पूर्ण हो सकता वो कल सरकार इसमें एक ये मांग भी जोड़ दे, 10 पौधे लगाने पड़ेंगे, आगे इलेक्शन लड़ेगा उसके। तो एक कड़ा देखो, हमने किसी भी चीज़ के लिए आज जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी हमें आ रही है और ये इसके कितने कड़े संकेत है। गर्मी के टाइम में गर्मी का जो तापमान है वो कितना बढ़ रहा है और यहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। भाई साहब चमासे के महीने में कोई बाहर का हो तो गाँव में एंट्री नहीं है, ऐसा कड़ा काम है। कोई देखा तो उजड़ा दिखता है सारा गाँव बाहर की साइड से। हम ग्रीन बेल्ट यहाँ लगाना चाहते हैं, इसके लिए पहले भी सामाजिक रूप से काम कर चुके हैं और गांव की जो विकास समिति है वो इस पर अच्छा कदम उठा रही है, उन्होंने लगाई भी है और इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे गांव की समिति की मदद से। तो भाई साहब देखो, जग जाहिर है, देश जानता है कि शराब और जुआ दो कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि जो भी आदमी भाई पंचायत में चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पार्षद हो, दारू भी पिया हुआ है, कम्बल भी बांटा है, पीछे भी बांटा है, मुर्गा भी खुआ हुआ है। तो आप इसके पक्ष में हो इन दोनों चीज़ों के या विपक्ष में हो? देखो मैं तो मेरे भाई मैं पहले दिन से इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ और मैं आपके मार्फत SC भाई के समाज के जितने भी युवा साथी उनको एक उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इस बार कड़ा फैसला किया, भाई हमारे एरिया में कोई भी सरपंच पद का या किसी भी पद का कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने लग रहा है, हमारे एरिया में शराब नहीं बांटेगा, पैसे नहीं बांटेगा। क्योंकि अगर हम शराब आज और पैसे लेके कहीं वोट देंगे तो अगले 5 साल हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो जब ऑफिस सरपंच के ऑफिस में जाते हैं तो उसको सुनने को मिलती है, आपका वोट किसी गलत और तरीके से लिया गया है, आप इस पर राइट नहीं जता सकते। ऐसी भाई के जितने भी युवा साथी हैं उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोबारा एक मीटिंग और करेंगे, उसमें भी मैं आश्वस्त करके आऊँगा नशा और ये जो जुआ ये दोनों एक कुरीतियाँ हैं। और बाद में अगर गांव मेरे को मौका देता है, मैं आपको आपके मार्फत पूरे गांव को आश्वस्त करना चाहता हूं, इन दोनों चीज़ों के खिलाफ कड़ा संदेश देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है इस सरपंच पद के चुनाव में जो कि आपको जीत दिलाने में कारगर साबित होगा? ये बहुत अच्छा वाजिब आपका सवाल है। देखो सरपंच एक शिक्षित होना चाहिए जी। शिक्षित सभी है, देखो 8वीं पास की ये शर्त लगाई है सरकार ने, ये एक अलग चीज़ है। आप भी समझ सकते हैं 8वीं पास शायद शिक्षित हो, इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का ज्ञान होना चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, अगर गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होगा जी तो अपने जो भी तहसील का काम है या फिर थाना तहसील दोनों का काम है वो आसानी से सुलझाएगा, अफसर से सेटिंग करेगा, मतलब कि मध्यस्थता रहेगा जनता और अफसर के बीच में, और वो एक कड़ी का काम करेगा। जहाँ सरकार से अपने हक लेने की बात है वहाँ सरकार के सामने भी अपना हक जो भी अपनी मांग है वो अच्छे तरीके से रख सकता है। तो ये मेरा एक आपके मार्फत भी ये संदेश है। देखो भाई पढ़े लिखे न चुनो, आपके समय की बचत होगी, आपकी जो विकास की जो पैसा आता है वो उसका समुचित विकास में पैसा लगेगा। तो एक आखिरी सवाल, उसके बाद जो है आपका मैं ये वीडियो बंद कर दूँगा भाई साहब। सरपंच बनने के बाद सरपंची कौन करेगा, चौधरी कौन करेगा, आप करोगे कि आपकी मैडम करेंगी? देखो सरपंच पद के लिए तो सुमन देवी जो अपने पद के लिए लड़ाई लड़ रही है, देखो वो चौधरी की बात ये है, काम तो करेगी वो ऑफिशियल सारा, और हम तो करेंगे उसका सहयोग, जो सहयोग हो सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का, भाई तहसील में जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, गाड़ी में जाना है तो उसका ड्राइवर के रूम में जा सकते हैं। देखिए ये हेल्प तो करेंगे हम, बाकी काम करेंगे वो, क्योंकि वो इस पद के लिए चुनी जानी है। अगर गांव मौका देता है तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। देखो प्रतिनिधि एक अलग बात है, प्रतिनिधि का मतलब ये है कि वो उसका हेल्प कर रहा है। हो सकता है भाई देखो समाज में थोड़ा टाइम लगेगा बदलाव आने में, हो सकता है कल ने महिला भी अपना ट्रांसपोर्ट खुद चला के चले जाओ, ऐसा समय आएगा, लेकिन अभी तक व्यवस्था बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मैं आपके मार्फत से एक बात कहना चाहता हूँ,
ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सारे गांववासी ने ये देख लिया भाई, देखो आज तक जो विकास गांव गिराए का होना चाहिए था, हल्का रहा है मेरा गांव, विधानसभा का हल्का रहा है मेरा गांव। उसके बाद भी यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ नहीं है। देखो सरपंच के लिए तो शायद ये बातें नहीं हो सकती, वो सरपंच जो सरकार है वो तो एक एमएलए का काम है और एक सांसद का काम है, लेकिन जो सरपंच के लिए काम है उसमें भी हम पिछड़े साबित हुए हैं, फिसडी साबित हुए हैं। चाहे वो ग्रीन बेल्ट की बात हो, चाहे वो अवैध कब्जे की बात हो, और चाहे वो मतलब गांव में पानी निकासी की बात हो। 3 प्रमुख मुद्दे हैं, वो तीनों प्रमुख मुद्दे यहाँ ठीक तरह से आज मैं समझता हूँ अपनी जगह उसकी कमी है। और एक भाई अनाज मंडी की कमी है। युवा साथियों ने अनाज मंडी के लिए बार बार लड़ाई लड़ी है। मैं आपके मार्फत से ये बताना चाहता हूँ, अनाज मंडी की जो लड़ाई हमने लड़ी वो सिरे चढ़ गई है। सब यार्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन मंडी का नवीनीकरण होगा। विधायक से बात हुई है, समिति की सारी चीज़ें हैं। ये हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा है। और एक आखिरी संदेश मेरी तरफ से, ये जो मेरा चुनाव है ये व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। यहाँ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगला जो चुनाव होगा वो फेस के ऊपर इलेक्शन होगा। भाई कोई भी काबिल व्यक्ति 36 बिरादरी में से, किसी भी धर्म में से कोई भी काबिल हो, मैं कहता हूँ कि अगला चुनाव में वोट उसको पड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे गांव को। तो ये भाई मनोज थे हमारे साथ, जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं। सुमन जी जो है उम्मीदवार हैं सरपंच पद की। तो इनके आपने नेक इरादे, नेक विचार सुने, इनकी विचारधारा सुनी। अब आप सोचो, समझो, देखो, क्योंकि फैसला गांव गिराए की जनता को करना भाई। ठीक है, एक पत्रकार का काम होता है, एक मीडिएटर का, माध्यम का, कि इनकी बात आप तक और आपकी बात इन तक हम पहुंचा सकें। तो मैंने इनके विचार आप तक पहुंचा दिए हैं। अब सोचना आपको हो कि जिस दिन वोट पड़े आपके लिए क्या ये कैंडिडेट सुटेबल है, क्या ये सही है या नहीं है, वो फैसला लोगे आप। और देखते रहो खोज हरियाणा की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई ज़रूर शेयर कर दियो, और अगर विचार अच्छे लगे तो भी शेयर कर दियो कि ऐसा सरपंच, ऐसा मतलब सरपंच उम्मीदवार ऐसी विचारधारा वाला अगर आपके गाँव में नहीं है तो उनको भी ये दिखाओ कि ऐसी विचारधारा रखो। तो देखते रहो भाई खोज हरियाणा की। राम राम। धन्यवाद भाई आपकी और आपकी टीम का, आपने बहुत कीमती वक्त निकाल के दिया।